नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है वो कहार समाज के एक संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। कारण यह है कि कल मैं सुबह को मॉर्निंग वॉक में गया हुआ था। एक मित्र ही हैं, तो उन्होंने जो है वो जानते हैं पहचानते हैं, तो वो कहार समाज से ही आते हैं संजोग बस। तो वो हमसे मिले और वो कहने लगे कि ये शायद आप मेरे वो इस चैनल को जो है उन्होंने सब्सक्राइब भी कर रखा है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के ऊपर जो है आपके चैनल जिस पे आप भी कभी कभार जाते हैं, तो वहाँ पर जो है आशा एजुकेशंस के ऊपर एक वीडियो आया था। शायद कुछ दिन पहले, मेरा वीडियो नहीं था लेकिन किसी और का होगा। तो वहाँ पे जो है वो एक वीडियो आया था कि कहार समाज के बारे में, जहाँ कहा गया था ये बात कि जो कहार समाज के लोग होते हैं, तो ये प्राचीन काल का इतिहास है और प्राचीन काल में ही कहार समाज की उत्पत्ति हुई, इसमें तो कोई दुम्मत नहीं है। लेकिन मध्यकालीन भारत में आकर जो है हम लोग जो है कंधे पे पालकी ढोने का काम करने लगे। तो इसका क्या हकीकत है या हकीकत है भी या नहीं। उनसे मैंने कहा कि देखिए, जो वास्तविकता है वो सही में ये ऐसी बात है, क्योंकि बहुत सारे जो है दिल्ली के अंदर एक म्यूज़ियम है जिसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम। कभी आप लोगों को भी नेट पे सर्च कीजिएगा और ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम घूमने का मौका मिला तो जाकर देखिएगा, अपने आँखों से देखिएगा, पता चल जाएगा। क्योंकि बिना साक्ष्य का हम इतिहास को भी जो है अंधा मानते हैं। साक्ष्य है तभी इतिहास में भी आपको मज़ा आएगा, वरना पढ़ने के लिए क्या है, कोई हम कह दे आप समझ जाएंगे, कुछ प्रूव होनी चाहिए। ऐसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो है वो हड़प्पा की खुदाई को भी लोग नहीं मान रहे, तो ये बात भी है। लेकिन साक्ष्य है इस बात का भी। यदि आप वो ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में चले जाएंगे या आप साउथ इंडिया के कुछ ऐसे म्यूजियम है जहाँ पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कहार समाज के लोग जो हैं वो पालकी जो है वह मध्यकालीन भारत में ही उठाना शुरू किया। और इसके कारण यह है कि मध्यकालीन अब हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक मध्यकालीन था। और जो आधुनिक भारत है, जब आप कहते हैं 200 सालों तक जो कंपनी ने जो राज किया था, तो उनका ये योगदान था और देन था। कलकत्ता के अंदर जाएंगे आप, कलकत्ता के अंदर देखेंगे कि रिक्शे जो है लोग कंधे पे ढोते हैं। ये परंपरा उनकी है, क्योंकि जब हम लोगों ने इतनी प्राचीन काल में पहिए का निर्माण कर लिया था, एक भी इंडिया के अंदर उस समय का पालकी नहीं मिलेगा जिसमें पहिए नहीं लगा है। भाई, हम लोगों को तो ये समझना चाहिए, इतना गौरवशाली इतिहास है कि हम लोगों के जो मंदिर होते थे उसमें भी पहिए, आप देखिए सूर्य मंदिर, तरह तरह के ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जिसमें पहिए, रथ पर ही जो है पूरे मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये बात भी हकीकत है। तो मैं उनसे यही कहा कि वास्तविकता भी यही है, क्योंकि जब आप उस दिल्ली के म्यूज़ियम में जाते हैं तो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिस वाहन पे चढ़ा करते थे उस प्राचीन समय में, वो वाहन भी लगा हुआ है उस दिल्ली के जो है म्यूज़ियम में, ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम में। कभी सर्च कीजिएगा तो ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम को देखने के बाद और इंडिया के सभी ऐसे पुरातत्व जो जगह है उस चीज़ को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद ये काम और चीज़ प्रूव हो जाता है। क्योंकि जितने भी पालकी जैसे ढंग हैं, जैसे पालकी होता है वैसे ही पालकी जो बनाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं चक्के फिट है, मतलब रथ के चक्के लगे हुए हैं। और इतने प्राचीन काल में जब रथ के चक्के बन चुके थे तो कोई भला कंधे पे क्यों उठवाएगा। तभी उठाया तो मध्यकालीन भारत में, और जो ये कंपनी का राज किया जो 200 सालों तक, तो इसमें इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने हम लोगों के कंधे पे पालकी भी डाला और रिक्शे भी डाला, ठेले भी डाला। ये सब निर्माण ही उनका था। प्राचीन काल में यहाँ पे घोड़े हुआ करते थे, जानवर के ऊपर जो है वो पालकी उठाया जाता था और ले जाते थे। तो ये वास्तविकता इतिहास है। अब कुछ लोगों का जो कमेंट आता है कि ये चंद्रवंशीय है या नहीं है। देखिए, ये चंद्रवंशीय, कहार समाज के लोग चंद्रवंशीय हैं या कहार समाज के इतिहास में चंद्रवंशीय जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है। और ये जो है हम उन्हें मानते हैं जो मानते हैं, हम उन्हें कभी नहीं मानते हैं जो कुछ नहीं मानते हैं और कहने के लिए आ जाते हैं कि वो ऐसा है वैसा नहीं है। वैसा नहीं है। यदि आप कोई उस समाज से बिलोंग करते तो उनका जो मत है
वो यदि मानते हैं कुछ लोग चंद्रवंशीय क्षत्रिय अपने आप को, तो वास्तव में वो होंगे। और चंद्रवंशीय क्षत्रिय भारत के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे जो जाति आप देखेंगे तो चंद्रवंशीय क्षत्रिय के जाति है। इनके साथ जो है कंधे पे बहुत वजन वाला सामान भी उठा दिया जाता था, कहा जाता था जाओ। तो उस समय में क्योंकि ये सब जो आक्रांता लोग हमारे देश में आया तो हम लोगों को पूरी तरीके से कंगाल कर दिया था, और जिसके बाद हम लोगों को खाने पीने का भी जो है चीज़ नहीं बचा था। तो क्या होगा फिर, तो जो है जानवर के जगह पे आदमी को जो है वो पेड़ा गया। कभी आप देखेंगे तेल निकालने में भी आदमी को लगाया गया, कभी जो है वो कंधे पे आदमी को उठा के ले जाते थे। तो ये सब इतिहास का कुछ जो है काला इतिहास और सच भी है। आशा उम्मीद करते हैं कि ये कहार समाज का जो समस्या है, कहार समाज का जो इतिहास में एक वो दोहरा मापदंड है और दो तरह का जो इतिहास का पन्ना एक निकलता है, तो हम लोग शायद आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं आगे। यदि चैनल पे नए होंगे तो असर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।